ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसमें विद्यार्थी स्वरूप हम सभी जुड़ते हैं और एक अध्याय शुरू होते हैं। अलग अलग नुस्खों के बारे में, अलग अलग रोगों के बारे में रोजाना नए नए विषय बताए जाते हैं। उनके बारे में हमें जागरूक किया जाता है ताकि केवल आज के लिए ही नहीं, बल्कि हम ता उम्र यानी अपने भविष्य के लिए भी अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। और ये सब तभी संभव है जब आप सावधानियां बरतेंगे, नियमों का पालन करेंगे, अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करेंगे और खान पान को आप सुधारेंगे। तो यकीन माने, रोगों की जो एक चांस होता है रोगों के लगने का, वो होगा ही नहीं। आप अपने आप को हमेशा निरोगी बनाए रख सकते हैं। छोटी छोटी सावधानी आपको रखनी है। फिलहाल हम इस कार्यक्रम में अनेकों विषयों पर बात करते हैं और उनके घरेलू नुस्खे और उनके उपचारों के बारे में भी आपको बताते हैं। तो इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बालों के विषय पर। और ये विषय यानी बालों का झड़ना, गंजापन, ये विषय ये समझें कि हर एक व्यक्ति को है। किसी ऐसा नहीं है कि एक छोड़कर दूसरे व्यक्ति को नहीं, ये हर किसी के साथ है। आज के इस टाइम पर अगर मैं देखूं, बालों का झड़ना, सिर में असमय गंजापन हो जाना, और इतनी तो उम्र भी नहीं होती कि उससे पहले ही बाल सारे झड़ जाते हैं। तो ये किन किन चीजों को आप इसके पीछे दोषी मानते हैं? देखिए, बालों की ग्रोथ के लिए एक नहीं, 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा। और उसकी कमी होने से बालों की जड़ों में नज़ला जम जाता है। नज़ला जब बालों की जड़ों में जमेगा तो बालों की जड़ें गड़ जाती हैं और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और गंजे हो जाते हैं। मतलब बालों की जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है। ढीले नहीं, जैसे पेड़ में दीमक लग गए, अच्छा। पेड़ सूख गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो उसको और वैसे ही आराम से निकाला जा हाँ, सकता है। यही बालों का है। जब बालों की जड़ में सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं तो जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। जड़ें गल गई, बाल झड़ गए। अब इसको पूरा करने के लिए प्याज, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, ये इसको मजबूत करने की है। चाहे इसका जूस निकाल के पियो, चाहे इसको ऐसे खाओ, तो इससे सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं और गंजापन नहीं आता। और जिनको गंजापन आने लगा, बाल झड़ रहे हैं, बालों में खुजा होती है, बालों में फराश है, उसके लिए तो टीवी के माध्यम से बताना असंभव है, क्योंकि उस फार्मूले को बताने के लिए 2 घंटे का टाइम चाहिए। अच्छा। और मैंने इसका तेल जो बना रखा है वो तेल ऐसा है कि जिस दिन आप ये तेल लगाएंगे उसी दिन से बाल झड़ने रुक जाते हैं। और जिनके सिर में हमेशा डैंड्रस रहता है, वो डैंड्रस खत्म होता है। जो बार बार ऐसे खुजा करते, खुजा बंद हो जाती है। उस तेल के अंदर जड़ी बूटियों के गुण है। और आज पूरे संसार के अंदर 50% गंजे हैं। बिल्कुल। कोई ज़्यादा गंजे, कोई कम गंजे। यदि आप प्याज, मूली, शलगम और फूल गोभी, इनको काट के चने के बेसन के अंदर इनको तल के, ज़्यादा तलना नहीं है, सिर्फ इसमें बाकी चीज़ें भाप में पके, जो आपने बेसन लगाया वो कच्चा न रहे, बस इतना है। अब उसको खाने से
बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, क्यों सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। और जब भी आप कोई भी नुस्खा अपनाते हैं तो ध्यान रखो कि ठंडा पानी नहीं पीना, अच्छा। चीनी का प्रयोग नहीं करना, छना हुआ आटा नहीं खाना, धुली हुई दालें नहीं खानी, छिली हुई सब्जी नहीं खानी, सब छिलके वाली चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें छिलके के अंदर होती हैं। चाहे नाजों को लें, चाहे दालों को लें, चाहे सब्जियों को लें। और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। यदि ठीक ढंग से खाते हैं और सुबह आधा घंटा कपाल भाती करते समय उंगलियों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ते हैं तो आपको चमत्कार होगा कि जिनके बाल झड़ रहे थे वो झड़ने बंद हो जाएंगे। जब कांगी करते तो 1-2 बाल 4 बाल आते थे, वो नहीं आएंगे। और जब आप नियम रूप से आधा आधा घंटा नाखून रगड़ेंगे, कपाल भाती करें। कपाल भाती तभी करनी जब आपका पेट कम से कम 6 घंटे से खाली हो, इससे ऊपर और भी अच्छा। लोन बलोन आप खाना खा के करें, पानी पी के करें, सो के करें, बैठ के करें, कभी भी करें, ये आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। फेफड़े आपके मजबूत हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों को पूरी मिल रही है, तो जो दिल को खून मिलेगा वो शुद्ध हो जाए तो बीमारी कोई नहीं है। जितनी बीमारी है सब हमारे लीवर से, पैंक्री से और फेफड़े से। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, तो जितना खून फेफड़े को चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, तो फेफड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसमें बलगम सूखना शुरू हो जाता है, नजला बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन कम आती। ऑक्सीजन कम आएगी तो दिल को जो खून मिला वो पूरा शुद्ध नहीं होगा, फिर बीमारी बढ़ती है। अच्छा, ये कारण होता है। हाँ, बिल्कुल। और गुरुजी, जैसा कि आपने भी बताया कि जड़ें कमजोर होने की वजह से और बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन ये आजकल युवाओं में क्यों उसको ज्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि एक टाइम था जब बाल झड़ते थे तो ये माना जाता था बुजुर्ग हो गए हैं। देखिए, जो आर्टिफिशियल आ रही है नमकीन चीजें खाने की, हाँ, पैकेट वाले जो हाँ, चीज है, इनमें जिस चीज में रिफाइंड किया जाता है, रिफाइंड भी जहर है। अच्छा। और इसमें ज़्यादा कर चर्बी होती है, वो अंदर जाके नुकसान कर रही है, उससे भी बीमारी बढ़ती है। नमकीन खाने वालों को नज़ला जुकाम हमेशा रहता है, जड़ों में तो ज़्यादा ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी को नींद नहीं आती, हाँ, वो भी इसी की या पहचान। बहुत कम नींद आती है। हाँ, और किसी को थोड़ी थोड़ी देर में नींद खुल जाती है, फिर वो करवटें लेता रहता है। ये सब आपके गलत खान पान की सजा है। और आयोडीन, नमक और चीनी सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और जो आजकल आप पेप्सी है, लिम्का है, ऑरेंज है, कोई भी पी रहे हैं, इसमें चीनी की जगह पर स्क्रीन डालते हैं। 1 किलो स्क्रीन और 1 क्वांटल चीनी एक बराबर होती है, वो ज़्यादा नुकसान कर रही है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर गुरुजी, अगर हम वैसी सामान्य बात करें कि अगर हम इतनी बारीकी से अगर सोचें, तब तो शायद हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुद्धता तो कुछ है ही नहीं। क्या खाया जाए? देखिए, यदि आप स्वयं आटा पिसाते हैं या घर में छोटी चक्की लगा रखी है और दालें छिलके वाली लाते हैं, सब्जियां बाजार से नरम छिलके वाली लाके धो के उनको बनाते हैं, तो सारा कुछ ही हो गया। और रिफाइंड की चूंकि आपने अभी बात करी, रिफाइंड तो एक किस्म का पॉइजन है। अच्छा। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, या घोड़े का तेल है, आप इनका प्रयोग करो, कुछ नहीं होगा। सोयाबीन का खूब मिल रहा है, उसका प्रयोग करो। तो जो सरसों का तेल है वो लाभ भी करता है? सरसों का तेल और गाय का घी समान मात्रा में। तो ऐसा
क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि मुझे आपसे ज्ञान लेना है, लेकिन अक्सर ऐसा सुना भी जाता है कि सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए और उससे कहते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम होती इसमें मिलावट जो हो रही है है। जी। वो मिलावट की वजह है। अच्छा अच्छा। यदि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो तो घी जैसा काम करता है। अच्छा, तो ये कोई भी नुकसान नहीं देता? ना 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 ना, गाय का घी और सरसों का शुद्ध तेल ये हार्ट की नसों को खोलता है। अच्छा, ये लाभ करता है? हाँ, क्योंकि तो फिर पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेडिकल की थ्योरी है। हम्म। अब डॉक्टरों ने थ्योरियां पढ़ी हैं, उनका प्रैक्टिकल, मेरे तो प्रैक्टिकल है। मैं तो हर चीज को कहता हूं कि जिसका लाज पूरे संसार में कहने उसका लाज है मेरे पास। और वहां तो माँ की, बाप की, दादा दादी, नाना नानी की हिस्ट्री बतानी पड़ती है डॉक्टर। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताना पड़ता मुंह से, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती। वो मशीनों से टेस्ट करके दवाइयां देते हैं। यहाँ तो नाड़ी परीक्षण से है। नाड़ी का ज्ञान आज से 80 साल पहले था। जी। जब से अंग्रेज गए हैं उसके बाद तो वैद्य बिल्कुल ही खत्म हो गए, क्योंकि 1954 में जवाहरलाल ने इतनी बड़ी गलती की थी कि आयुर्वेद को बंद करके सिर्फ एलोपैथिक दवाइयाँ खाओ। एलोपैथिक दवाइयों में 4 चीज़ें होती हैं: बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का ढींगा चूरा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसका टाइम रखा है कि कितनी देर तक सुन करना शरीर, 2 घंटे करना, 4 करना, 6 करना, 8 से फालतू सुन नहीं कर सकते। एक काम, चीर फाड़ बढ़िया कर लेंगे, परंतु चीर फाड़ में यदि थोड़ी सी मिस्टेक हो गया और उसमें पस पड़ गई तो उसको ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे वो भी ठीक होता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं दर्शकों को भी और सभी को अक्सर कि चिकनाई हमें खानी चाहिए कि नहीं? देखिए, ज़्यादा चिकनाहट से तो थोड़े दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि अच्छा। पानी आप ठंडा पीते हैं। यदि आप गर्म पानी पी रहे हैं, आप चिकनाहट लें, कोई नुकसान नहीं है। ठंडा पानी जाके वो नुकसान करता है। सरसों का तेल या गाय के घी के अंदर भी अभी आपने पानी पीना बीच में, तो उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस पड़ा तो कोई नुकसान नहीं होगा, या नींबू, काला नमक, काली मिर्च पड़े, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु आप ताज़ा पानी पी रहे हैं, चाहे घंटे बाद पिए खाना खाने के बाद, चाहे 2 घंटे बाद, वो नुकसान करेगा ही करेगा। यानी ये चीजें हमारे खान पान पर ही डिपेंड करती हैं कि हाँ क्या हमें नुकसान देगा और क्या लाभ। हाँ, ये है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो हम सभी को पालन जरूर करना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो नुकसानदेह है। हालांकि विज्ञापनों पर ना जाएं, केवल और केवल तथ्य को पहचानें। चिकनाई हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, लेकिन उसमें शुद्धता होनी चाहिए। किसी भी तरीके की कोई कृत्रिम चीजों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो लाभ हो या ना हो उसका तो इतना ज्यादा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर करेगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो इसीलिए कृत्रिम चीजों से, रासायनिक चीजों से बचें और शुद्ध जो हमें प्रकृति ने दिया है उसका प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि आज के इस दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास बाजारों में उपलब्ध होती ही हैं। चक्की आपको मिलेगी जरूर, कहीं ना कहीं बाजारों में मिलती है। शहरी क्षेत्रों में भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा है। तो आप स्वयं से गेहूं लाएं, अनाज लेकर आएं, उनको पिसाएं अपने सामने और फिर आप उनका सेवन करें, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। ये चीजें वही लोग करते हैं जिनके पास समय नहीं है, इसलिए पैकेट के चीजों को खाने में ज्यादा वो रुचि रखते हैं। और ऐसे ही अगर हम चिकनाई की बात करें तो आप सरसों का तेल बाजार से खरीदने की बजाय आप सरसों खरीद कर लाएं और आपके आसपास जो भी कोल्हू है वहां पर आप उससे तेल निकलवाएं और उसका सेवन करें। स्वाद में तो अंतर होगा ही, साथ में आपकी सेहत को भी लाभ मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजों से बदलाव शुरू करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना आप ही की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आज से ही यह तय करें कि आपको अपने आने वाले समय में किस किस तरीकों को कैसे कैसे बदलना है, कि या यूं कहें कैसे कैसे
सुधार लेकर आना है। ऐसे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहें और समझना चाहते हैं तो छोटे छोटे नुस्खे लेकिन महत्वपूर्ण उपचार, इनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हाँ, जी। जी नमस्कार। स्वामी